हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग मूवी रिव्यू करेंगे विक्रांत मसीह और शनाया कपूर की आज रिलीज होने वाली मूवी आंखों की गुस्ताखियां को लेकर। फ्रेंड, आंखों की गुस्ताखियां को अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वो सुपर्ब। यस फ्रेंड्स, बॉलीवुड जिसके लिए जाना जाता था वो क्या था, एक रोमांटिक मूवीज। कईयों की एंडिंग बहुत ही बेहतरीन होती थी, हैप्पी एंडिंग होती थी, जैसे आपको दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे याद होगा। कईयों की एंडिंग काफी सैड होती थी, जैसे आपको वीर ज़ारा याद होगी। लेकिन बॉलीवुड हमेशा हर साल आपको एक ऐसी कल्ट क्लासिक रोमांटिक मूवी दे जाता था जो कि आने वाले काफी सालों में हम लोग देखते रहते थे। लेकिन फिर आया टाइम पोस्ट पेंडेमिक का, जिसके बाद साउथ इंडस्ट्री काफी छा गई पूरे देश में। तो बॉलीवुड ने भी साउथ इंडस्ट्री के नक्शे कदम पे चलते हुए रोमांटिक मूवीज को टाटा बाय बाय कर दिया और सिर्फ एक्शन जॉनरा के पीछे पड़ गए। लेकिन फाइनली बॉलीवुड इज बैक उस जॉनरा में जहां पे बॉलीवुड सबसे अच्छा करता है। और बॉलीवुड का सबसे अच्छा जॉनरा क्या है? रोमांटिक मूवीज है, और साथ ही साथ में उसका बेहतरीन म्यूजिक है। पूरे जुलाई के मंथ में आपको बॉलीवुड की तरफ से एक से बढ़ के एक रोमांटिक मूवी भी दिखाई देगी और उसके बाद आपको बेहतरीन सा म्यूजिक भी सुनाई देगा। फ्रेंड, बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की तो उसकी स्टोरी लाइन काफी कमाल की आपको दिखाई देगी। विक्रांत मसीह साहब इस मूवी में आपको एक म्यूजिशियन की भूमिका निभाते दिखाई देंगे, जिनका एक लॉजिक था, जिनका एक मंत्रा था कि वो आंखों पे पट्टी बांध लेते थे। जैसे आपको अंधाधुन मूवी में याद था, आयुष्मान खुराना साहब अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और वो रियलाइज कराते हैं सोसाइटी को कि यार मैं तो अंधा हूं, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। क्योंकि जब आप ब्लाइंड होते हैं, आप दुनिया को नहीं देख पाते, तो आप काफी ऐसी चीजें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जो कि आप आइज के साथ नहीं फील कर सकते। तो एक म्यूजिशियन का नेचर के साथ कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। विक्रांत मसीह साहब इसी थीम को लेकर जिंदगी में आगे बढ़े होते हैं। लेकिन फिर उनकी लाइफ में आती है शनाया कपूर, जो कि एक्टिंग फील्ड में आना चाहती हैं। विक्रांत मसीह साहब उन्हें गाइड करते हैं कि यार ये मंत्रा मुझे बड़ा सूट कर रहा है, आप भी ये मंत्रा करो, आप भी नेचर को फील करो विदाउट आइस। आप दोनों एक साथ घूमते रहते हैं, उन्हें प्यार भी हो जाता है। लेकिन भाई साहब, कहानी में आता है यहाँ असल ट्विस्ट। यहां तक तो स्टोरी बिल्कुल ठीक थी कि एक म्यूजिशियन है, दूसरा एक्ट्रेस है, लेकिन अभी दोनों स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, और दोनों की जो लाइफस्टाइल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। विक्रांत मसीह साहब एक गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं, जबकि शनाया कपूर एक एलीट क्लास से ताल्लुक रखती हैं। फिर भाई साहब, विक्रांत मसीह के साथ वही होता है जो हर किसी आशिक के साथ होता है कि कहानी में तीसरा बंदा आ जाता है। विक्रांत मसीह साहब का दिल टूट जाता है। विक्रांत मसीह साहब से बर्दाश्त नहीं होता कि यार मेरी जगह कोई और क्यों आ गया। तो ना सिर्फ वो सिटी छोड़ देते हैं बल्कि पूरा कंट्री छोड़ के चले जाते हैं अब्रॉड। लेकिन शायद उनकी डेस्टिनी को, शायद उनकी फेट को कुछ और ही मंजूर होता है। अब अब्रॉड में दोनों की मुलाकात किस तरह होती है और इसकी मूवी की लास्ट में क्या होगा, क्या इसकी एंडिंग हैप्पी है या इसकी एंडिंग में आपकी आंखों में आंसू होंगे, ये मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, आपने मूवी खुद देख के एंजॉय करनी है। फ्रेंड, मूवी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो इसकी यूनिक स्टोरी लाइन है। इसकी स्टोरी बहुत ही ब्रिलियंट है, आप कनेक्ट हो जाएंगे इसकी स्टोरी लाइन के साथ। इसकी इतनी बेहतरीन स्टोरी है, सॉन्ग्स डिसेंट है, बीजीएम भी बहुत डिसेंट है। लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि शनाया कपूर, जिसे इतना ट्रोल किया जा रहा था मूवी से पहले कि एक और नेपो किड आ रही है, ये तो ननिया पांडे का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी ओवर एक्टिंग में, ये तो ऐसी एक्टिंग करेगी। भाई साहब, जब आप उस बंदी की एक्टिंग देखेंगे तो आप एक बार सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि यार अगर मैं नेपो किड का टैग इसे हटा दूं, सिर्फ मैं इसे इसकी एक्टिंग पर जज करूं, तो ये बंदी डिजर्व करती है इसकी तारीफ की जाए। बाकी विक्रांत मसीह साहब की तो एक्टिंग की क्या ही बात है। काफी समय बाद आपको विक्रांत मसीह ऐसे रोल में दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए हम विक्रांत मसीह को पर्सनली जानते हैं। जो विक्रांत मसीह को करियर के स्टार्टिंग से उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि विक्रांत मसीह अपने करियर के स्टार्ट में ऐसे रोल्स ज्यादा देते रहे हैं। बाद में यस, आपने उन्हें मिर्जापुर में भी देखा है, आपने उन्हें सीन दिलरुबा फ्रेंचाइज में भी देखा है, आपने और भी न्यूज सुनी है। लेकिन असल जो विक्रांत मसीह हम लोग जानते हैं वो ऐसे रोल्स के लिए, रोमांटिक रोल्स के लिए जाने जाते हैं। फ्रेंड, मूवी आपको स्टार्टिंग में हंसाएगी भी, मूवी आपको बीच में जाके रुलाएगी भी, मूवी आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब भी करेगी, लेकिन मूवी वर्थ वॉच है। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड केस की तरफ से आंखों की गुस्ताखियां मूवी को 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने लवर्स के साथ जाएं थिएटर्स में और ये मूवी को एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।